मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इफ यू हैव गिवन योर बेस्ट, तो फिर कायनात आपके साथ आ जाए। क्या जरूरत थी जब तो ऐसा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी मेहनत की हुई कोई भी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। Members of the bar, senior members of the bar, members of the media, the officials of this court, a very good afternoon. यहाँ के जितना मैंने अपने बारे में सुना, मैं हकीकत में यह है कि मैं अपने आप को भूल गया कि क्या मैं वाकई ऐसा हूं। सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि मैं आने में बहुत लेट हुआ। आई रियली फील एपोलॉजी। लेकिन कारण ये है कि मैं जेल से आ रहा हूं। दूसरी बात ये है कि मैं वहां विद फैमिली गया था। सेंस ऑफ ह्यूमर से। तो वहां जाकर के भी जो है इतना अच्छा लगा ये देख के कि जिस पैटर्न पे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम, हमारा जेल रिफॉर्म्स होता है, आई कुड फील कि वहां पर हमारा स्टाफ, हमारे ऑफिसर्स, ये सारे मिलके वाकई दिल से मेहनत करते हैं। देखिए, वैसे तो बार एक ऐसी बॉडी होती है कि हम जो एडवोकेट्स हैं, वी आर ए रेवोल्यूशनरी एंटिटी ऑफ एनी नेशन। हिस्ट्री इस चीज का एविडेंस है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी है, उसको नई दिशा की जरूरत पड़ी है, तो फ्लैग हमेशा आप देखेंगे एडवोकेट्स ने उठाया। और हिस्ट्री को अगर प्रेजेंट से देखें, मेजर करें, तो यस, ये भी हमें मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस इमेज में कुछ डैमेज भी हुआ है। लेकिन अगर डैमेज हुआ है तो इंट्रोस्पेक्शन करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हमारे सर पे ये पगड़ी है, हमारे सर पे सेहरा है, तो उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं। और अगर उस पगड़ी पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आया है, तो उसके लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं अपने जितना भी मेरा लाइफ जर्नी रही है, तो डेफिनेटली भाई साहब ने जैसे बताया कि आई कम फ्रॉम ए सिंपल फैमिली। फैमिली जरूर सिंपल थी, लेकिन जो सपने थे वो कभी सिंपल नहीं थे। कुछ कर गुजरने की चाह हमेशा थी। फैमिली का, दोस्तों का, सबका ये सपोर्ट भी मिलता, इंस्पिरेशन मिलती रही। जैसे कि हम दो भाई हैं, बड़ा ब्रदर ही गॉट कमीशन इन आर्मी। मेरा जो एम्बिशन था दैट वाज एयर फोर्स, लेकिन वो समहाउ जो दैट डिड नॉट मटेरियलाइज। और फिर जो दैट इज अ जर्नी, क्योंकि एक जब मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई विल कम टू द लॉ, क्योंकि मुझे इस चीज पर भरोसा था कि मेरे पास जो क्वालिटीज हैं, आई कैन मेक ए मार्क इन दैट फील्ड ऑल्सो। लेकिन सोचने में और हकीकत में बड़ा डिफरेंस होता है। जिस समय मैं हाईकोर्ट में गया हूं 1993 में, तो उस समय जब जो हौसला था, जो एम्बिशन थे, जब मैंने उसको एक्चुअली उसको फेस किया, तो उस समय मुझे इस चीज में कोई हेजिटेशन नहीं है हकीकत बताने में
कि कई बार ऐसे मुकाम आए कि हौसला बिल्कुल टूट भी गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी जो है कि इंसिडेंट्स आए कि फिर से जो है कि खड़ा होने की इंस्पिरेशन मिली और अल्टीमेटली हमने वो जर्नी जो है कि कंटिन्यू रखी। आई रिमेंबर मेरा पहला दिन जो हाई कोर्ट में था वो था 9 नवंबर 1993। कहीं पर भी जो है कि मुझे वो नहीं मिल रहे थे, एडवोकेट का नाम लेते ही कोई ना तो उनको रेंट पे मकान देने के लिए तैयार होता है, शादी तो पता नहीं कैसे हो जाती है। तो किसी ने फिर रिश्तेदार ने कहा है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तेरी कौन से बाल बच्चे हैं, तुझे अभी अभी नया नया आया है, तो वो हाई कोर्ट के पास से वो वहीं पर एक गांव है कंसल, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो उसका कुछ एक मीटर 100-150 मीटर दूरी पर है। तो बोले तुम्हें तो सिर्फ कमरा चाहिए जो है कि वो हमें तुझे अवेलेबल करा देंगे, क्यों परेशान हो। मैं वहाँ से जो है मैंने कहा ठीक है नथिंग, मुश्किल में रहती तो उसके बाद फिर तो वहाँ चले गए। मैं अपना ड्रेस पहन के और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है हाई कोर्ट कंसल से। लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आप अपने आप से ईमानदार हो। तो मैं जो ये बता रहा हूँ यंगस्टर जी को, तो क्योंकि कंसल से आप आओ तो जैसे अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो पूरा हाई कोर्ट का रास्ता योग करके और फिर आपको पूरा घूम के आना पड़ता है। तो मुझे लगा जो है वहीं से जो है उसकी बाउंड्री फेंसिंग स्टार्ट हो जाती है हाई कोर्ट की। मैंने क्या किया, वो फेंसिंग को जो है जंप किया और मैं लेफ्ट राइट करते हुए जो गया। तो मैंने देखा दूर से ना एक सीआरपीएफ का जवान जो है कि कुछ ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था, मुझे लगा किसी और को कह रहा होगा, लेकिन जब उसने देखा मैं रुक नहीं रहा हूँ तो वो दौड़ के मेरे पास आया। तो ड्रेस उसने देखा, वकील साहब कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं कोर्ट जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैं कहा क्यों? बोले यहाँ से तो जजेस की एंट्री है। ठीक है, मैं वापिस गया, वो शॉर्टकट जो मैं मार रहा था उससे मुझे और उतना लंबा रास्ता पड़ा। फिर मैं उतना ही वापस गया और फिर जो है कि मैं वहां से जहां से अपने बार एंटर होती है उससे आया। 14 सितंबर 2020 को फिर वो दिन आया कि जब घर पे प्रोटोकॉल पहुंची और मेरी ओथ, उसमें पीक था कोरोना। मेरी गाड़ी जिस समय वहां से गुजरी और मैं उस टीले की तरफ देख रहा था कि 93 में मुझे यहाँ रोका गया था कि यहाँ से नहीं आना, यहाँ से जज आती है। तो लाइफ ऐसी भी हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इफ यू हैव गिवन योर बेस्ट, तो फिर कायनात आपके साथ आ जाती है। मुझे कभी कभी ये लगता था कि मैं बीएससी फिजिक्स हूँ, मेरे इतने मैं स्कोरिंग करता था, इतने लॉ में उसका जो है कि क्या रेलेवेंस है। कई बार ऐसे कुछ मेरे प्रोफेसर्स भी जब मैं पूरा जाता मेरे को फेलिसिटेट करते कि भाई तूने फिर जो है कि शुरू से जो साइंस क्यों ली, क्या जरूरत थी जब ऐसा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी मेहनत की हुई कोई भी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, हमारा एम था कि हम फोर्स में जाएं, हम ये डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ द लाइफ। आपने एनसीसी की, एनसीसी क्रिएट्स अ फोर्स, एनसीसी क्रिएट्स द डिसिप्लिन इन द यूथ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द नेशन। अब एक यूथ सिर्फ फोर्स पे ही जाता है ये तो जरूरी नहीं है। इतने जो है कि हमारे देश के जो कितने जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जहां पर डिसिप्लिन नहीं होगा वही मिशन फेल होगा। और हमारी जुडिशरी में तो डिसिप्लिन के अलावा और कुछ है ही नहीं। टाइम, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें तो जो है कि इसके इंटीग्रल पार्ट हैं। तो आई से कि शायद कहीं ना कहीं जो है कि कुदरत मेरे से ऐसा कुछ करवा रही थी कि एक दिन तूने कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी है कि तुझे इतना ये एक्सपीरियंस तेरे लिए जरूरी होगा। एंड आज मैं जो भी कुछ जहां पर हूं, आई डोंट बोस्ट ऑफ ये मैंने कुछ कर दिया है। एवरीबडी इज बॉर्न टू डू समथिंग। मैं इतना सिर्फ कह सकता हूं कि मैं गिरता रहा, खड़ा होता रहा, चलता रहा, मुकाम आ गया मैं अपना।
सजेशंस मेरे से जो है कि यहाँ पर सीनियर भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं। कभी ये मत सोचिए कि आप जब और क्लेवर बनते हैं कि आप किसी का बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत ये है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। उसका जिस समय आपको वो रिजल्ट शॉर्ट टर्म्स में मिल जाते हैं, शायद अपने आप को खुश समझते होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फिर पता चलता है कि आपने गलती क्या की थी। तो मैं ये कहूँगा कि वो गलती ना करें। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन द लाइफ। जब आपके एफर्ट्स आपको रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं तो फिर वो परिणाम वो संभालने से भी नहीं समझते। और इतनी यंग पार जो है और इतनी खुश पार बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे बदली साहब ने बताया कि बिना मांग की कोई बात मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है, मगर फिर भी हम आपको आश्वासन देते हैं, मैं अपनी तरफ से भी देता हूँ, लॉर्डशिप की तरफ से भी देता हूँ, अगर कभी भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत महसूस हो, कोई इशू हो आपका, तो हमें हमेशा आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। सुखद एहसास हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ आकर जो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, बल्कि मन उसे स्वीकार करके और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहाँ से जाता है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।